Hello guys, my name is Tanuja Sharma. I'm your chemistry teacher and welcome to CTS। देखिए बेटा जी, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं IIT JEE के लिए। यस, स्पेशली IIT JEE के लिए कौन कौन सी आपकी ऐसी बुक्स हैं जो आपके पास मस्ट होनी चाहिए और आपको वो सॉल्व करना बहुत नेसेसरी है। ठीक है कि इफ़ यू वांट टू क्लियर योर पेपर, आपको वो पेपर क्लियर करना है, अच्छे से निकालना है, मेंस एडवांस अच्छी रैंक लानी है, तो आपको ये बुक्स करनी ही चाहिए। ओके, तो बेटा जी सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपकी एडवांस के प्रिपरेशन से। ठीक है कि देखिए बेटा जी, अब ऐसा तो नहीं है ना सिर्फ मेंस निकाल के काम हो जाएगा, आपको एडवांस करना पड़ेगा, राइट? तभी तो बात बनेगी। तो हम पहले एडवांस से ही स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चा, अगर आप बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो, एडवांस तक का सोच कर चल रहे हो, तो आई विल रिकमेंड यू 3 बुक्स विच यू नीड टू सॉल्व। आपको करनी ही चाहिए। ठीक है, तो मैं सबसे पहली बात करती हूँ फिजिकल केमिस्ट्री की बुक की। बेटा जी, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आई विल रिकमेंड दिस बुक। ठीक है, नरेंद्र अवस्थी सर की बुक है। एंड अगर आप ये बुक सॉल्व करेंगे तो बच्चा आपको ना इस बुक के अंदर, मतलब खास बात क्या है इस बुक की कि ये सपोज दिस इज द इंडेक्स, ये आपको नजर आ रहा है, ये मैंने ही सॉल्व किया हुआ है बेटा जी। मैं कभी भी बच्चों को रेकमेंड करने से पहले बुक मतलब ऐसी रेकमेंड नहीं कर देती अनटिल अनलेस मैंने वो खुद ना सॉल्व की हो। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं, आपको ये 1 2 3 मैंने लिखे हुए हैं। जब मैंने सॉल्व किया था तो मैं टाइमर लगा के सॉल्व करती थी कि इतने टाइम में मुझे इतना सॉल्व करना है, ताकि मैं बच्चों को बता सकूं कि बेटा एफिशिएंटली आप अपनी कैलकुलेशंस को, क्योंकि कैलकुलेटर तो अलाउड है नहीं, तो एफिशिएंटली आप अपनी कैलकुलेशंस को कैसे लेस टाइम में कर सकते हो। ठीक है, दैट्स व्हाई अ टाइमर इज मस्ट। ठीक है, टाइमर जरूरी है। अच्छा, तो देखिएगा इसमें आपको 3 लेवल्स मिलेंगे, 1 2 3 लेवल्स। ठीक है बच्चा, और जैसे जैसे आप जाएंगे 1 लेवल में जो है वो अराउंड हर में, ठीक है, हर किसी में, हर चैप्टर में अराउंड 150 क्वेश्चंस हैं। देन यू मूव टू लेवल 2, उसमें थोड़े कम क्वेश्चंस हो जाते हैं। लेवल 3 में 25-30 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना, क्या होता है जब आप ये लेवल 1 बनाकर जाते हो बेटा जी, तो आपकी बहुत सारी चीजें इतनी क्लियर हो जाती हैं कि जब आप लेवल 2 पर जाते हो तो आपको सारी चीजें, ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूलाज याद हो जाते हैं। ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई विल रिकमेंड यू दिस बुक। और जब आप ये बुक करें, ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें बेटा ऐसी आएंगी जो कि आपने पेपर में नहीं पढ़ी होंगी, जैसे स्पाइनल एंटी स्पाइनल, जो भी ऐसा होता था जो पेपर में आपको नहीं पढ़ाया जाता है, जैसे स्पाइनल एंटी स्पाइनल, मैं वो आगे लिख लिया करती थी। ठीक है, तो आगे मेरे पास ये सारा लिखा हुआ है, जो जो इसमें बुक में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको एक्स्ट्रा, जो आपने यूजुअल नहीं पढ़ी है। ठीक है, ऑन द ग्राउंड लेवल आपको नहीं पढ़ाई गई है, बट स्पाइनल एंटी स्पाइनल आपसे पूछ सकता है। ठीक है, सॉलिड स्टेट में भी आता है, कोऑर्डिनेशन में भी आता है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं बेटा जी जो आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। बट डोंट वरी, आप उनको थोड़ा सा रिव्यू करके आप उनको कवर अप कर सकते हो। अगर आपको ऑलरेडी कुछ बच्चे ऐसा हैं जो वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आपको करवाना है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं वीडियो बना दूंगी। ओके बेटा, चलिए, ये मैंने बात कर ली फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बेटा जी, अगर मैं आपको बोलूं कि जो बच्चे हैं, जैसे मैंने एडवांस तक का बोला, आप इसको प्रेफर करें। और कुछ बच्चे जो बिल्कुल अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल अभी उन्होंने स्टार्ट किया है, तो वो टाटा मैग्रू हिल, यहाँ पर बेटा जी मैग्रू हिल की लगी हुई होगी, ठीक है, ये पर आप ये वाली मॉड्यूल भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास है तो आप ये वाला मॉड्यूल फॉलो कर सकते हैं। दिस इज वेरी गुड, ये वाला मॉड्यूल भी काफ़ी अच्छा है, मैंने सॉल्व किया हुआ है ये मॉड्यूल। ठीक है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती है जो एडवांस लेवल होती है। ओके, आगे चलते हैं बेटा जी। अगर आपके पास अंकित अग्रवाल सर की बुक है, ठीक है, GR बाटला, ठीक है, पब्लिकेशन, तो आप ये वाली बुक भी कर सकते हैं। इस वाली बुक में ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है वो ग्राफिकल ज़्यादा है। ठीक है, कि ग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है, एंड इट्स अ लवली बुक। मैंने पूरी सॉल्व नहीं की है, तो मैंने इसमें से कुछ चैप्टर्स किए थे जो ग्राफ पर बेस्ड थे, बट आई फाउंड आउट दैट दिस बुक इज़ वेरी वेरी गुड। ठीक है, जब मैंने ग्राफ वाले क्वेश्चंस लगाए थे तो मुझे लगा कि ये बुक बहुत अच्छी है। मैं कभी अभी, मतलब जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं इसको सॉल्व भी करूँगी, पर अभी तो नहीं कर रही। ओके, तो बच्चा ये मैंने आपको ऑप्शंस बता दिए, आप इन ऑप्शंस में से जो आपको अच्छा लगे वो आप चूज कर सकते हैं। एक और बुक है, RC मुखर्जी सर की बुक है, ये
मस्ट बोली जाती थी पहले तो क्योंकि आरसी मुखर्जी सर ने एक्चुअली स्टार्टिंग के जो 7 चैप्टर्स है उसमें सिर्फ मूल कॉन्सेप्ट खत्म किया है, ठीक है। तो मूल कॉन्सेप्ट को अलग अलग तरीके से, मतलब मूल की जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे उन्होंने बहुत अच्छे से इसमें मूल कॉन्सेप्ट को, लगभग आधी बुक में इसका मूल कॉन्सेप्ट ही है, ठीक है। तो अगर किसी बच्चे को मूल कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग करना है और आरसी मुखर्जी है उसके पास में या पास में लाइब्रेरी है तो वो ये बुक कर सकता है। ओके बच्चा, मैंने इतनी सारी बुक्स बताई हैं आपको, ठीक है, ऑल ऑफ देम। और देखिए इनमें से कोई भी बुक मैंने ऐसी नहीं बताई जो मैंने खुद ना सॉल्व की हो, ठीक है, एक्सेप्ट दिस, इसके भी मैंने कुछ चैप्टर सॉल्व किए हुए हैं। तो बेटा आप इन चारों में से कोई भी बुक परचेज कर सकते हैं, ठीक है। बट अगेन आई विल रिकमेंड यू दिस बुक, फिजिकल केमिस्ट्री, ये बुक बहुत अच्छी है, ठीक है बेटा। तो आई विल रिकमेंड दिस बुक। बट अगर आपको कहीं मतलब दोस्त के पास है, भाई के पास है, किसी के पास भी है और कोई और बुक मिल रही है तो फिर पैसे वेस्ट मत करिएगा, आप इसी से मतलब उसी बुक से कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर आपको मिलती है ये बुक तो दैट्स वेरी गुड, आप इसी को सॉल्व करें। ओके बच्चा, और जिन बच्चों ने सॉल्व की हुई है उनके लिए मैं बता दूं, अगर आपको वो क्वेश्चंस चाहिए जो आपको एग्जाम में जाने से पहले इस बुक के लगाने चाहिए तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगी, ठीक है, कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है देयर कि एक क्वेश्चन में कई कॉन्सेप्ट लग रहे हैं तो आप उसको रिवाइज कर ले तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो सकते हैं। तो आप मुझे बता दें, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। ओके बच्चा, चलिए आगे चलते हैं। ये मैंने फिजिकल का बता दिया है, सारी बुक्स ना खरीदें, ठीक है, अपनी जो शेल्फ है उसको सारी किताबों से ना भरें, जो किताब पढ़ी जाए, जो आप पढ़ सकते हो सिर्फ उसी को खरीदें बेटा, ठीक है, पैसे वेस्ट ना करें। अच्छा बच्चा आगे चलते हैं, मैंने ये बता दिया आपको फिजिकल के बारे में, ओके। अच्छा बेटा जी, फिजिकल केमिस्ट्री के बाद में आई विल मूव टू, किसके तरफ जाऊं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, चलो ऑर्गेनिक की तरफ चलते हैं। देखिए बेटा, ऑर्गेनिक के लिए अगर मैं बात करूं तो ऑर्गेनिक के लिए जो बेस्ट बुक्स हैं, ठीक है, वो है जीआरपी पब्लिकेशन की हिमांशु पांडे। ये मेरे पास मॉड्यूल तो नया है, ठीक है, मतलब जो आंसर की है वो तो नई है मेरे पास में, बट ये बुक मेरे पास काफ़ी पुरानी है, मेरे स्टूडेंट की ही बुक है, मैंने उसे सॉल्व कराई थी तो मेरी भी हो गई थी, ठीक है, पहली बार मैंने स्टूडेंट को सॉल्व कराने के लिए ही की थी। तो दिस बुक इज़ वेरी वेरी गुड। जो बच्चे बिल्कुल ऑर्गेनिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, और ऐसे कि मतलब थोड़ा कैसे बोलूं, मतलब एवरेज स्टूडेंट कि अभी बिल्कुल बेचारों ने स्टडीज शुरू की है, तो मैं नहीं चाहती बेटा जी कि कोई भी अगर बच्चा सिर्फ पढ़ाई अभी शुरू कर रहा है ऑर्गेनिक में और उसके कॉन्सेप्ट्स वीक हैं तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड बुक करे, क्योंकि इट इज़ लाइक अ सुसाइड। ओके, सुसाइड क्यों? क्योंकि जब तुम वो हार्ड बुक करने जाओगे और वो तुमसे सॉल्व नहीं होगी तो अगेन यू विल फील डीमोटिवेटेड, है ना, और डीमोटिवेटेड होने के बाद में क्या कहोगे, यार ऑर्गेनिक नहीं हो रही है, छोड़ देते हैं, ठीक है, ये सॉल्व नहीं करते हैं, या फिर क्या करोगे, बुक शेल्फ में लाके रखी उसको अगेन दोबारा उठाओगे नहीं, कोई और सब्जेक्ट करने लग जाओगे। ओके, तो बेटा मैं ये बुक रेकमेंड करूंगी हर उस बच्चे को जो एवरेज से टॉप पर पहुंचना चाहता है, वो इस बुक को जरूर करे, ठीक है बेटा। दिस बुक इज वेरी वेरी गुड। बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स नहीं बताए हैं, सिर्फ वो कॉन्सेप्ट्स बताए हैं जो आपके लिए, आपके पेपर के लिए मस्ट है, नीडेड है, ठीक है, जिनको मतलब कि जितना आपको रिक्वायरमेंट है उतना ही बताया है, बहुत ज्यादा अबव लेवल उसको नहीं लेकर गए हैं, ठीक है बेटा। तो ऑर्गेनिक के लिए मैं ये वाली बुक ज्यादा प्रेफर करूंगी, हिमांशु पांडे। और एक और ऑप्शन है, चिंता क्यों करते हो, एक ऑप्शन है बेटा जी आपके पास MS चौहान, ठीक है, चौहान सर की बुक है, और आप देख सकते हैं ये मैंने ऑलरेडी ये छोटा छोटा मैकेनिज्म ये लिखा हुआ है ये, और ये रहा। अगेन बेटा जी इसमें जो है वो आपको सिर्फ 2 लेवल्स मिलते हैं, ठीक है, ये आपका इसका पूरा इंडेक्स है, और अगेन जैसे कि आपको दिख रहा है ये इतने कलरफुल मार्क मैं ही लगाती हूँ, मैंने ही किया हुआ है। तो बच्चा यहाँ पर, और देखो मैंने आर्स भी लिखे थे, कितने आर में मुझे सॉल्व करनी है बुक, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, बट आप ये तब करें जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है बेटा। अगेन मैं कह रही हूँ, कोई बिल्कुल ऑर्गेनिक बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट की है, बिल्कुल फ्रेश शुरू की है, तो फिर हिमांशु पांडे से करे। और ऑर्गेनिक आता है, ठीक है, कोई बच्चा है जो ड्रॉपर है, ठीक है, वो हिमांशु पांडे करे, ठीक है, वो करे। या कोई बच्चा ऑलरेडी
मतलब एवरेज स्टूडेंट नहीं है और टॉप लेवल पर है, जो मतलब देखो मैं तुम्हें सच बताती हूँ, मैं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती हूँ स्टूडेंट्स के बीच में कि भैया ये टॉप है ये एवरेज है, बट अगेन बेटा जी हम अपने आप को सबसे बेहतर जानते हैं। अब क्या करें जब हमने ऐसी क्या बोले उसको डेफिनेशंस ऑलरेडी बच्चों को दे दी हैं, तो मेरे पास और कोई तरीका नहीं बचता फिर आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो बेटा ऐसा कोई मतलब समझिए ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप यही बुक करें। ठीक है बेटा, ये बुक कौन बच्चे करे जिनको ऑलरेडी कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, वो क्या जाए, वो इस पर जाए, MS चौहान पर। ये वाली बुक मैंने फर्स्ट चॉइस क्यों नहीं रखी बेटा, वो इसीलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, कार्बाइन नाइट्रीन का एक चैप्टर गिवन है। ठीक है, तो दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू यू, वो जरूरत नहीं है उतना पढ़ने की, बट अगेन इस बुक में गिवन है। बुक बहुत अच्छी है, मैंने सॉल्व की हुई है बेटा जी, क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। पर जो बच्चा अगर सपोज अभी 11th में आया है और कॉन्सेप्ट मिक्स होकर आ रखा है फर्स्ट चैप्टर में, तो वो बच्चा कर नहीं पाएगा। ठीक है, तो अगेन डीमोटिवेशन हो उससे बेटर क्या है कि आप वो बुक करिए जो आपसे हो सके, जो आपको मोटिवेट करे और करने के लिए। ओके बच्चा, बुक बहुत अच्छी है और मैंने बता दिया है कि कौन बच्चे इसको कर सकते हैं। कुछ चैप्टर्स हैं जैसे ये मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, हाइड्रोकार्बन बहुत लंबा गिवन है, जीओसी के बहुत सारे क्वेश्चन है, जीओसी और एसिडिटी बेसिसिटी बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है बच्चा, तो इसका एक सोल्यूशन मैनुअल भी आता है, अगर आपसे सॉल्व मतलब थोड़ा भी आपको हिंट देखना है तो आप सोल्यूशन मैनुअल से देख सकते हैं। ओके बच्चा, तो ये बात हो गई किसकी, ऑर्गेनिक की। ओके बेटा, ऑर्गेनिक के लिए ये 2 ऑप्शंस बहुत हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी आती अतुल सिंगल सर की बुक भी आती है, बट आई विल रिकमेंड इन दोनों में से ही कोई एक बुक आप चूज कर ले, अकॉर्डिंग टू योर स्टैमिना आप कितना कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बेटा। आगे हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक की। बेटा जी इनऑर्गेनिक के लिए बेस्ट बुक की अगर मैं बात करूंगी, बिल्कुल बेस्ट बुक की बात करूंगी, तो दैट इज OP टंडन। ठीक है, टंडन सर की बुक है। ठीक है, अच्छा एक चीज रह गई बच्चा, OP टंडन सर के साथ में एक टीचर जो बहुत फेमस है, P बहादुर। ठीक है, P बहादुर सर की फिजिकल केमिस्ट्री की बुक आती है। अगर किसी बच्चे को वो मिलती है तो वो एन अवस्थी सर की बुक की जगह P बहादुर सर की बुक भी ले सकता है। ठीक है बच्चा, ओके, दैट इज अ वेरी वेरी गुड बुक टू। मैंने सॉल्व की हुई है लेकिन वो बहुत पुरानी है तो वो घर पर रखी हुई है, यहाँ पर है नहीं। एन अवस्थी से मैं ज्यादा प्रेफर करती हूँ कराना, तो बच्चा आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। हाँ, तो OP टंडन सर की बुक जो है इतनी मोटी है, ठीक है, और बहुत है। ठीक है, ऐसी आपको OP टंडन सर की बुक जो है वो IT के लिए भी मिल जाएगी, जैसे ये AIPMT के लिए रखी हुई है मेरे पास में, IT के लिए भी मिल जाएगी, तो आप ये बुक प्रेफर कर सकते हैं। इसी में जो क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। और एक प्रभात कुमार सर की बुक भी आती है। ठीक है, चाहे मिले तो कर ले, अदरवाइज OP टंडन अगर खरीद रहे हैं तो OP टंडन को प्रेफर करें। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। बेटा जी बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि या टीचर्स उनको रेकमेंड कर देते हैं JD ली से पढ़ना, कि भाई ली से पढ़ लो। ठीक है, मैं दिखा देती हूँ वो उस बुक की शक्ल। हमने ये बुक पढ़ी हुई है बैचलर्स के दौरान में बेटा जी, जब भी व्हेन वी आर डूइंग केमिस्ट्री ऑनर्स, तो हमें ये बुक पढ़ाई जाती थी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। अब बच्चा ये बुक बहुत अच्छी है, बहुत बहुत अच्छी बुक है, कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे गिवन है, पर अगर कोई बच्चा IT का प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि ये इस बुक को प्रेफर करके पूरा पूरा पढ़ सके। ठीक है, अगर आप टाइम निकाल सकते हैं कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए तो आप ये बुक खरीदें, अदरवाइज जो हम पढ़ाएंगे आपको यहाँ पर, जो हम पढ़ाएंगे दैट वुड बी इनफ, आप वहां से कर सकते हैं। जहां पर भी आपको पढ़ाया जाता है वहां पे एक बार देख लें कि अप टू द मार्क है या नहीं है, अदरवाइज नोट्स भी आप प्रेफर कर सकते हैं। नोट्स ज्यादातर जो होते हैं बेटा जी इनऑर्गेनिक के, वो आपको बेटर, जो पढ़ने के लिए बेटर जो रहेगी वो OP टंडन ही रहेगी, क्योंकि ये बहुत मोटी बुक है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से गिवन है बच्चा। पर अगेन टाइम का प्रॉब्लम थोड़ा हो जाता है, तो अगर वो टाइम की प्रॉब्लम आपके साथ में तो आप OP टंडन को प्रेफर करें। अच्छा, JD ली का एक यू नो वी आर इंडियंस एंड वी नो एवरी काइंड ऑफ अ थिंग, तो इसकी टाइम को कम करने के लिए कि अगर ली आपको बहुत भारी लगती है और क्या बोले
अगर टाइम कंज्यूमिंग लगती है तो हमारे एक सर हैं सुदर्शन गुहा, इन्होंने ये बुक लिखी हुई है बेटा जी, कंसाइज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ली। मैंने ये पढ़ी है बुक एंड इट इज अ वेरी वेरी गुड बुक। ओके बच्चा, एक्चुअली इस जेडी ली से थोड़ा सा आसान करके लैंग्वेज को भी इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, और कुछ इस तरीके से लिखा है जो जिससे बच्चे थोड़ा जल्दी समझ पाए। तो अगर आप ली नहीं खरीदना चाहते, ठीक है, मैं तो रेकमेंड नहीं करूंगी कि ली खरीदें, ठीक है, पर बहुत सारे टीचर्स रिकमेंड कर देते हैं तो उनको लगता है जिन्होंने ली रेकमेंड नहीं की वो अच्छे टीचर्स नहीं है। तो मैं बोलूंगी बच्चा, अगर आप चाहते हैं खरीदना तो खरीदिए, अदरवाइज इसका बेटर ऑप्शन ये है, ठीक है, इससे आप आसानी से समझ सकते हैं, चीजें भी वही लिखी हुई है। और देखेंगे तो आपका मेटलर्जी जैसे चैप्टर है, तो जो जैसे यहाँ पे ये मैंने हाईलाइटेड किया हुआ है ऑलरेडी कि कौन कौन सी चीजें हैं जिससे मैं बच्चों को और आसान तरीके से बता सकती हूँ। बेटा देखो, अगर बच्चों को बहुत आसान तरीके से पढ़ाना है तो पहले खुद भी उस आसान तरीके से चीजों को लिखना पड़ेगा, ट्रिक्स बनानी पड़ेंगी, है ना बेटा, यू अंडरस्टैंड राइट। तो जब तक हमने खुद नहीं उतने आसान तरीके से अपने दिमाग में किया होगा तो हम कैसे समझाएंगे, ठीक है। तो हमारे लिए ऑफ कोर्स, मेरे लिए तो मुझे ये रहता है, मेरी पढ़ाई कभी रुकती नहीं है, भले ही मैं किसी भी लेवल पर पहुंच जाऊं, पढ़ना तो है ही, ताकि हम इन फ्यूचर बच्चों को ये बता सके कि भाई तुम इतनी आसानी से इस चीज को कर सकते हो, याद कर सकते हो, प्रेफर कर सकते हो, ट्रिक्स ये बन सकती है। तो बच्चा गलत ना समझे कि मैम ने हाईलाइट किया हुआ है तो ये बहुत पुराना हाईलाइटेड है, इस पे ट्रिक्स भी बन चुकी है, पढ़ा भी कई बच्चों को चुकी हूँ। तो बच्चा आई विल रिकमेंड, अगर आप ली नहीं खरीदना चाहते तो आप जेडी ली का कंसाइज वर्जन खरीद सकते हैं, मिस्टर सुदर्शन गुहा, ठीक है, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। अच्छा बेटा जी, हो गई ना ऑलमोस्ट सारी बुक? हाँ, एक बुक रह गई है वीके जायसवाल सर की, ये, ठीक है बच्चा, देखिएगा वीके जायसवाल सर की बुक में अगेन, जैसे बेटा जी ये तीनों शायद वाइब्रेंट एकेडमी में काम करते हैं सर, कौन से हैं, एन अवस्थी सर, एम एस चौहान सर एंड वीके जायसवाल सर, एक ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, इनके टीचर्स हैं। तो बेटा अगेन आई हैव सॉल्व दिस बुक, और आप देख सकते हैं इसमें भी तीन तीन क्या है सेक्शंस गिवन है, जैसे एन अवस्थी सर की बुक में थे उसमें 2 थे सेक्शंस। अब बेटा जी इसमें क्या है, अगेन बहुत सारे क्वेश्चंस है, देखो मैंने ऑलरेडी लिखा है इसमें 150 क्वेश्चंस, आई थिंक ये रिमेनिंग क्वेश्चंस लिखे हैं, और कोऑर्डिनेशन के 342 क्वेश्चंस हैं। पर होता क्या है मैं बताती हूँ, मैंने मिनट्स भी लिखा हुआ कितने मिनट में सॉल्व हो जाएगी, ठीक है, टोटल बुक कितने घंटों में हो जाएगी। सो आप भी कर सकते हैं, टाइमर लगा के क्वेश्चंस कर सकते हैं, बट आई विल टेल यू वन थिंग बेटा जी, यहाँ पर जब आप ये बुक करते हैं, दिस इज अ वेरी लवली गुड बुक, ठीक है, इतना अच्छा क्वेश्चनर है इनऑर्गेनिक का कि जब आप लास्ट तक लेवल 3 तक पहुंचते हो तो आपको चीजें बिल्कुल दिमाग में बैठ जाती हैं, याद हो जाती है अच्छे से, ठीक है। तो अगर आपके पास बहुत अच्छे नोट्स हैं, उन नोट्स में अच्छा पढ़ाया गया है कि आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, तो भाई आप ये बुक जरूर खरीदें, ठीक है। अगर आपके पास नोट्स हैं ऐसे जिनमें है ऑलरेडी ट्रिक्स के साथ में सारी चीजें बताई गई है, तो आप ये जरूर खरीदें। पर जो बच्चा ये सोच रहा है कि इसमें जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम याद कर लेंगे, वो ना समझे, ठीक है। नोट्स नहीं है तो ओपी टंडन प्रेफर करें, जेडीली का कंसाइज वर्जन प्रेफर करें, बट इफ यू हैव नोट्स, इफ यू हैव दैट मैटर जो पेपर में आएगा, तो आप ये बुक डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। डन। आई होप इतनी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। बेटा ये दोनों भी मैंने सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है, दे आर वेरी गुड, और मैंने इनमें से अलग अलग चैप्टर्स प्रेफर किए थे एक्चुअली पढ़ाने के लिए। हमें भी ये रहता है कि हमें बोलूं मुझे बोलूं, ठीक है, कि कहीं और आसान तरीके से देखें और आसान तरीके से कैसे पढ़ा सकते, तो अलग अलग बुक प्रेफर करनी पड़ती है। बट एवरी बुक ऑन माई टेबल, मैंने कोई भी ऐसी बुक का रिव्यू नहीं किया है जो मैंने पढ़ी नहीं है या मैंने पढ़ाई नहीं है। ओके बच्चा, अगर आपको कोई और बुक का रिव्यू चाहिए, कोई और बुक आपको चाहिए कि मैम इसका रिव्यू कर दो या मुझे ये जाननी है, तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, मैं आपको समझा दूंगी उस बुक के बारे में, ठीक है। और आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, बट अगर अभी भी कोई डाउट आपके दिमाग में रहता है, देन प्लीज टेल अस इन द कमेंट सेक्शन, एंड अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।
तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और बहुत सारा खुश रहिए। बाय।